करेंगे भोपाल की, जहां विधायक कमलेश शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है। उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और अमरवाड़ा के नेताओं ने इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की कि विधायक कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिले। हालांकि आपको बता दें, जब चुनाव जीतकर आए थे कमलेश शाह तो ये तय माना जा रहा था कि उनको मंत्री पद जरूर मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक बार फिर से ये मांग जो है जोर पकड़ने लगी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया था, क्यों नहीं बनाएंगे, कमिटमेंट है, इसलिए मंत्री पद उन्हें जरूर दिया जाएगा। हालांकि एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चली है कि कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन जब अमरवाड़ा का चुनाव जीतकर आए थे कमलेश शाह तो ये माना जा रहा था कि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाई है बीजेपी ने और एक उपहार के स्वरूप उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब फिर से जब मुलाकात हुई, कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कमलेश शाह ने मुलाकात की, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं ने ये मांग एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रख दी है। तो जो वादा किया गया था वो एक बार फिर से याद दिलाया है कमलेश शाह ने, उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाई थी। कमलेश शाह ने एक बड़ा गिफ्ट दिया था और ये माना जा रहा था कि उनको भी उपहार स्वरूप मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या संभावनाएं बनती हैं, क्या होता है, ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर है, जब मुलाकात हुई तो इस बात को लेकर भी जिक्र जो है कार्यकर्ताओं ने छेड़ दिया कि मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट दिया था कि मंत्री पद जो है कमलेश शाह को दिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, एक बार फिर से मांग कर दी है कार्यकर्ताओं ने और इस बात का जिक्र फिर से छेड़ दिया है कि कमलेश शाह को मंत्री पद दिया जाए। हालांकि पहले चर्चाएं थी, उपचुनाव में जीत के बाद ये माना जा रहा था कि जरूर उनको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है इस मांग के बाद अब क्या आगे कुछ देखने को मिलेगा सियासत में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दो जगह उपचुनाव होना था और खासतौर से अमरवाड़ा के चुनाव की जीत के बाद माना जा रहा था कि कमलेश शाह के साथ रामनिवास रावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और खासतौर से कमलेश शाह के समर्थक ये मांग कर रहे थे कि जैसे रामनिवास रावत को मंत्री बनाया और ये तो चुनाव जीत कर आए हैं, उस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं जहां पर लंबे समय से कमलनाथ का झंडा फहराता नजर आया और पहली बार वहां पर कमल खिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं कमलेश शाह को भी सरकार का हिस्सा बनना चाहिए। और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भी कार्यकर्ताओं ने अपनी मंशा जो है वो मुख्यमंत्री को बताई है। हालांकि देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है कि वो किस तरीके से आने वाले समय में क्या कैबिनेट एक्सपेंशन होता है और क्या कमलेश शाह मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि पिछली बार लगातार यही कयास थे कि संभवतः दोनों मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन रावत मंत्री बन चुके हैं। कमलेश शाह का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ता की मंशा है कि वो मंत्री बने, लेकिन सरकार कैसे एडजस्ट करेगी, किस तरीके से, क्योंकि अभी आने वाले समय में बुधनी में भी उपचुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही संभवतः यदि निर्मला सप्रे इस्तीफा देती हैं तो बीना में भी उपचुनाव की संभावना, लेकिन विजयपुर से तो रावत मंत्री बन चुके हैं। उपचुनाव के पहले बुधनी में भी चुनाव होना है, तो सरकार किस तरीके से आने वाले समय में क्या और कैबिनेट का विस्तार होगा, क्योंकि एक से दो मंत्री अभी बनाए सकते हैं जिस तरीके से मंत्रियों की संख्या है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर क्या फैसला लेते हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा और मंशा पर वो किस तरीके से मंत्री बनाने पर फैसला लेते हैं। क्या कमलेश शाह को दूसरे स्थान पर एडजस्ट किया जाएगा या आने वाले समय में वो मंत्री बनेंगे, ये बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में अब देखना ये होगा सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की मंशा पर क्या रुख अपनाती है सरकार, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए सूरज।